दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब पूरे देश में एयर फेयर की कीमतें फिक्स हो गई हैं। अगर कोई पटना से रांची जाना चाहता है या पटना से गोरखपुर या गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई, तो फिर उसे इस फिक्स किराए पर ज़रूर नज़र दौड़ाना चाहिए। आखिर किस तरीके से सरकार आम लोगों की जेबें काट रही है, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देश के प्रोमिनेंट एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की क्या हालत है। हवाई चप्पल पहनने वाले जो यात्री हैं उनकी क्या हालत है, उसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए। आपको एक बात बताइए, ये कब से हो रहा है आपका? ये कब से हो रहा है? 3 दिन से हो रहा है। आज 12 बजकर 1 सेकंड को ना 12:32 में मैं कलकत्ता का फ्लाइट का टिकट बना, क्यों बनाया गया? ये पहले इसका जवाब दो। बताओ आप, अगर फ्लाइट नहीं जाना था क्यों बनाया गया? अब बताओ, इसका जवाब दो। आप जो बोल रहे हो पर 3 दिन का, मेरे को आज का टिकट क्यों बनाया गया? 12:25,000 रुपया का टिकट है। सर कल 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी, आज 10 बजे फिर मैं टिकट टिकट बोला थी मेरे को 10 बजे की। ठंड में आप खड़े हो गए, हम यहाँ रहेंगे रात भर। दोस्तों क्या आपको नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम पता है? मुझे भी गूगल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप भी गूगल कर लीजिए। उनके इस्तीफे की इस समय डिमांड हो रही है, और जब डिमांड इस्तीफे की हुई तो रक्षा मंत्री ने उड्डयन मंत्री की रक्षा कैसे की, ये भी जरा देख लीजिए आप। मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो ये सरकार किस मामले में बेहतर है? एयरपोर्ट्स के हालात आप देख रहे हैं, खाद के लिए किसान लाइन में लगे हुए हैं, एसआईआर के लिए जनता लाइन में लगी हुई है। कोरोना काल में तो हाहाकार मचा ही हुआ था, और नोटबंदी वो कोई कैसे भूल सकता है, जब आप लोग लाइन में लग लग कर एटीएम के बाहर रात रात भर लगे हुए थे अपना ही पैसा निकालने के लिए। तो इस सरकार में अब स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी इस्तीफा अब नहीं होगा। अमृतकाल में कितना भी गलत काम हो जाए किसी भी मंत्री के द्वारा किसी भी मंत्रालय में, तो भाई अब जवाबदेही नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री की जवाबदेही है, ना तो रक्षा मंत्री की जवाबदेही है, और ना ही गृह मंत्री की जवाबदेही है। किसी की जवाबदेही नहीं है, जनता ही हर चीज़ के लिए जवाबदेह है। अब मैं आपको नेहा सिंह राठौर का गुस्सा दिखाने जा रहा हूं। नेहा सिंह राठौर ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खोली है। दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, देखिए जरा। देश भर में सैकड़ों उड़ानें कैंसिल होने के बाद तमाम एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लगेज जमा हो चुका है, घर की चाबियां लगेज में है और लगेज वापस नहीं मिल रहा है। किसी की मीटिंग छूट रही है, किसी की शादी। खाने पीने का सामान एयरपोर्ट पर इतना महंगा है कि गुजारा मुश्किल है। कोई स्टाफ से नाराज है, कोई सिक्योरिटी वालों से, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है और कोई लड़ रहा है। रेल यात्री हो या विमान यात्री, नए भारत में सब गमछा बिछाकर पड़े हुए हैं। सरकार के पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है, और कष्ट झेलने वालों को भी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। अगर फ्लाइट नहीं उड़ रही है तो इसमें सरकार क्या करे भाई? सरकार का काम जहाज उड़ाना थोड़े है। यात्रियों को अपनी सीमाएं भी पता हैं। सरकार से सवाल पूछने वालों का हश्र उन्होंने देखा है। वो जानते हैं कि उन्हें सरकार से सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत 2-4 दिन एयरपोर्ट पर पड़े रहने, या शादी छूटने, या मीटिंग में न पहुंच पाने, या दवा के बिना और ज्यादा बीमार हो जाने से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर वो जानते हैं कि चुप रहने में ही भलाई है। बाकी आपदा में अवसर का पाठ सब पढ़ ही चुके हैं। तो जिन विमानों से यात्रा संभव है उनके टिकट्स बेशर्मी की हद तक महंगे हो चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रेनों में लटकने वालों पर तरस खाने वालों की हालत भी तरस खाने लायक हो चुकी है। अपनी कार्यशैली में पूंजीवाद की तरफ झुकाव रखने वाली मोदी सरकार तकलीफ देने के मामले में साम्यवादी रवैया अपनाती जा रही है। पहले रेल यात्री परेशान होते थे, अब विमान यात्री भी कष्ट झेल रहे हैं। पहले बेरोजगार युवा आत्महत्या करते थे, अब एसआईआर के दौरान सरकारी नौकरी करने वालों ने भी आत्महत्याएं की। पहले गरीब लोग बैंकों का लोन नहीं दे पाते थे, अब हजारों करोड़ के मालिक भी बैंकों का लोन चुकाने में अक्षम हैं। जाहिर है सभी दुखी हैं। सवाल यह है कि अगर सभी दुखी हैं तो मजे में कौन लोग हैं? शायद वो वीवीआईपी जिनके लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, या शायद वो अमीर जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं। और बाकी लोग, उनका क्या? क्या वो एयरपोर्ट पर फंसने के लिए बने हैं, या जाम में खड़े होने के लिए, या ट्रेनों की टॉयलेट में यात्रा करने के लिए? सवाल यह भी है कि आम जनता, जिसमें अब विमान यात्रा करने वालों को भी बेझिझक शामिल किया जा सकता है, उनकी समस्याओं पर सरकार से सवाल पूछने का जोखिम कौन लेगा? सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने के बदले देशद्रोह का मुकदमा कौन झेलेगा? कहीं सूली पर चढ़ा दिया गया तो कौन चढ़ेगा? मैं आप सभी से पूछती हूं, क्या यह देश भाजपा हुकूमत का गुलाम हो चुका है?
ये देश भाजपा हुकूमत से कैसे आजाद होगा? कौन लड़ेगा ये लड़ाई? तो इस सब्जेक्ट में मोदी सरकार को आप लोग कितना नंबर देंगे? चलिए मैं आपको लगे हाथ एयरफेयर भी दिखा देता हूँ। एयरफेयर आप जान लीजिए, क्योंकि आप लोग हवाई चप्पल पहना होगा, आप लोगों ने सफ़र कर रहे होंगे, तो जान लीजिए एयरफेयर 500 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे तो 7,500, 500 से 1,000 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो 12,000, 1,000 से 1,500 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो 15,000, 1,500 किलोमीटर से ऊपर तो आपको 18,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लखनऊ से दिल्ली सफ़र कर रहे हैं तो आपको 7,500 रुपये देना पड़ेगा। पहले ये 2,500 रुपये था, यानी 5,000 रुपये ज़्यादा किराया बढ़ गया। तो एयर फिक्स का फैसला क्या सरकार वापस लेगी? एयर फिक्स जिस तरीके से हुआ है, यहाँ पर कहा जा रहा है सरकार ने जनता की ही जेब काट ली है, लेकिन जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाया कैसे जाता है ये आपको पश्चिम बंगाल में आकर पता चलेगा। पश्चिम बंगाल के एक नेता हैं हुमायूं। वो हुमायूं नहीं, बाबर के बेटा हुमायूं नहीं, ये बीजेपी के पूर्व नेता हैं, टीएमसी के पूर्व नेता हैं, लेकिन अब कहीं भी नहीं हैं। ये चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का दोबारा निर्माण हो, और इसके लिए लोग ईंट पत्थर भी ढो रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से ईंट लाद लाद कर उस स्थान पर मुर्शिदाबाद में पहुंचा रहे हैं जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने ही हुमायूं को लगा दिया है, जिससे बंगाल में हिंदू मुस्लिम हो जाए और चुनाव में हो जाए ध्रुवीकरण। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता लगा कि बाबरी मस्जिद फिर से बनने जा रही है, तो तुरंत बीजेपी नेताओं का रिएक्शन भी आ गया। हमने ही अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था, हमने ही बाबर नामक मस्जिद वहां पर बनाई थी। यहां संदेश हुमायूं देना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बंगाल के राम भक्तों को और भारत के राम भक्तों को यह कहना चाहूंगा कि हुमायूं ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है, बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। आज पूरे भारत का राम भक्त यहां संकल्प ले रहा है। लेकिन ठहरिए ठहरिए, ये पूरा सच नहीं है, आपने आधा अधूरा सच लिखा है। इस पूरे मुद्दे पर पत्रकार वसीम अकरम ने क्या लिखा है देखिए। ये हुमायूं कबीर का सियासी सफ़रनामा है। उन्होंने उनका ये सफ़रनामा पोस्ट करते हुए लिखा है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं कब कब कहाँ वो थे, कितनी उम्र है, क्या करते थे। इसी पर रिएक्शन दिया है। विधायक जी निर्दल दल दल पैदल होते हुए भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। जिन्हें लग रहा है हुमायूं सब कुछ मनमर्जी से कर रहे हैं, वो या तो अत्यधिक सियासी हैं या फिर नासमझ। हुमायूं के हर कदम को कवर करने के लिए एएनआई को लगाया हुआ है। एएनआई सरकारी चैनल है। बाकी मीडिया को भी ये निर्देश दिया गया है कि हुमायूं की हर गतिविधि को बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित करते रहिए, क्योंकि बंगाल में सियासी ज़मीन तैयार करनी है। हुमायूं का रिमोट दिल्ली के PDDU मार्ग स्थित एक दल के भव्य मुख्यालय में नहीं है। इसकी क्या गारंटी है? यहाँ कह रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से कंट्रोल किए जा रहे हैं हुमायूं। बड़ा सवाल ये है, नेताओं को मंदिर मस्जिद क्यों बनवाना? और अगर कोई मंदिर बनवा सकता है तो कोई मस्जिद भी बनवा सकता है। हमारा देश संविधान से चल रहा है, सभी को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। लेकिन अगर कोई सियासी फायदे के लिए मंदिर मस्जिद करे तो फिर ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए? दोस्तों आप लोग ही बताइएगा। और जिस तरीके से इस समय मोदी सरकार चल रही है, आप लोग इस सरकार को कैसे रेट कर रहे हैं? क्या आप भी कहीं सफ़र करने वाले हैं? क्या हवाई सफ़र आप भी करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो हवाई चप्पल चेक कर लीजिएगा, ख़रीद लीजिएगा, आसानी होगी। बहरहाल वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।